हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ बेसिक सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्ट इन जावा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द फीचर्स, डिफरेंट फीचर्स ऑफ जावा। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट फीचर्स ऑफ जावा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला जो फीचर है दैट इज़ जावा इज़ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। ठीक है, दिस वन इज़ द वेरी फर्स्ट फीचर। देन है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल। थर्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फिर है रोबस्ट एंड सिक्योर एंड जावा इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। इट इज़ फैमिलियर, सिंपल एंड स्मॉल। सेवेंथ है मल्टी थ्रेडेड एंड इंटरैक्टिव, हाई परफॉर्मेंस, डायनामिक एंड आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। ठीक है, सो दीज आर दी डिफरेंट फीचर्स ऑफ जावा। अब हम इन फीचर्स को वन बाय वन देखते हैं। तो डायग्रामेटिकली आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट फीचर्स दिए हुए हैं जावा के। सो जो मैंने अभी आपको ऊपर बोला था। ठीक है, फिर हम देखते हैं विच वन इज़ दी, मतलब फर्स्ट फीचर ऑफ जावा दैट इज़ जावा इज़ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। वाई जावा इज़ कॉल्ड एज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड लैंग्वेज? सो जावा इज़ टू स्टेज सिस्टम। ठीक है, दो स्टेज में जावा में प्रोग्राम्स हमेशा परफॉर्म होते हैं। मैंने आपको बोला था फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इन फर्स्ट स्टेज मतलब पहले स्टेज में क्या होता है, जावा कंपाइलर ट्रांसलेट्स सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बोला था। ठीक है, कि जावा में हर एक सोर्स प्रोग्राम जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, बाइट कोड में। ओके, बाइट कोड्स आर नॉट मशीन इंस्ट्रक्शन। जो भी बाइट कोड होते हैं वो डायरेक्टली मशीन इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो क्या होता है, बाइनरी फॉर्मेट में सोर्स कोड का कन्वर्जन होता है। ठीक है, वो मशीन लैंग्वेज नहीं होती। सो इन सेकेंड स्टेज क्या करती है जावा, फर्स्ट स्टेज में जावा ने क्या किया, सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर लिया। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जावा इंटरप्रिटर जो है जनरेट्स मशीन कोड। मतलब फर्स्ट स्टेज में जावा कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड टू बाइट कोड ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ट्रांसलेट करता है। सेकेंड स्टेज में जावा इंटरप्रिटर जो होता है वो क्या करता है, उस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, टू स्टेज प्रोसेस है। ठीक है, फिर द टू स्टेप्स ऑफ कंपाइलेशन एंड इंटरप्रेशन। फर्स्ट स्टेप में कंपाइलेशन, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, स्टेप में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अलाउ फॉर एक्सटेंसिव कोड चेकिंग एंड इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी। सो ये जो टू स्टेजेस परफॉर्मेंस जो है, प्रोसेस जो है वो क्या करती है, परफॉर्मेंस या फिर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करती है, और जो कोड चेकिंग है ना उसको भी ईजी करता है। ठीक है, सो सी हियर इन डायग्राम क्या होता है, जो मैंने आपको बोला जावा इंटरप्रिटर और सॉरी जावा कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जावा सोर्स कोड जो प्रोग्राम हम लिखेंगे नोटपैड के ऊपर वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है। जावा कंपाइलर उसको क्या करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। कौन करता है, जावा कंपाइलर। ठीक है, फिर ये जो बाइट कोड है उसको बाइट कोड कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। एक तो बाइट कोड कन्वर्टर या फिर होता है बाइट कोड इंटरप्रिटर। सो हम ये सेकंड स्टेज। ठीक है, ये है उसकी फर्स्ट स्टेज और ये जो है इसकी सेकंड स्टेज। ठीक है, सो इस तरह से टू स्टेज में जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, सो इसीलिए इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जावा इज़ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। ओके, सो नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं, जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल लैंग्वेज। सो जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल भी है। ओके, सो वाई सो देखो, राइट वंस एंड रन एनीवेयर। सो जावा का प्रोग्राम जो हम नोटपैड पे लिखते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में एक सैम्पल प्रोग्राम रन करके दिखाया था, एक एग्जांपल। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, नोटपैड में जावा का सोर्स कोड लिखते हैं। तो उसको हमने एक बार लिख लिया, उसको सेव कर लिया डॉट जावा से। ठीक है, उस फाइल को डॉट जावा एक्सटेंशन देके उसको सेव कर दिया। फिर हमने उसको कंपाइलर्स के थ्रू कंपाइल कर लिया इन बाइट कोड। ठीक है, मतलब इन बाइट कोड में उसको ट्रांसलेट कर लिया।
अब जो बाइट कोड की जो फाइल होती है उसको हम किसी भी मशीन में, मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जाके हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चेंज नहीं होता, बाइट कोड चेंज नहीं होता, तो हम उसको किसी भी मशीन के ऊपर जाके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसीलिए जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब वो प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्लेटफॉर्म मतलब मशीन, ठीक है, हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जो मशीन यूज़ कर रहे हैं वो, उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं है एक ही मशीन के ऊपर, हम किसी भी मशीन के ऊपर जाके वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, ठीक है। अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है सी, सी प्लस प्लस, विच आर कंपाइल्ड इनटू प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मशीन। ये जो लैंग्वेजेस हैं, इसका जो हम प्रोग्राम करते हैं ना, वो पर्टिकुलर मशीन पे ही एग्जीक्यूट होता है, किसी भी मशीन पे सेम प्रोग्राम एज इट इज़ एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। तो जावा में हम 2 स्टेज कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, इसलिए वो क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। And why it is portable? On compilation, Java program is compiled into bytecode. This bytecode is platform independent and can be run on any machine. Plus bytecode format also provides security. हाँ, और क्या है, जब बाइट कोड में जो हमारा सोर्स कोड कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, ठीक है। एनी मशीन विथ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट कैन रन जावा प्रोग्राम। और अब कोई भी मशीन जो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जिसके पास होता है JRE, तो वो क्या करती है, जावा प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर सकती है। अब ये देखो जावा कोड है यहाँ पे, सॉरी, ये जावा कोड है, ठीक है। डॉट जावा मतलब डॉट जावा से हमने एक सोर्स कोड या फिर प्रोग्राम सेव करके लिखा है, फिर ये जावा कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है किसमें, बाइट कोड में। अब जो ये डॉट क्लास फाइल होती है, ठीक है, बाइट कोड की, ये इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इजीली एग्जीक्यूट हो सकती है। यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, यहाँ पे विंडोज़ है, यहाँ पे लिनक्स है, यहाँ पे सोलरिस है, यहाँ पे मैक ओएस है, ठीक है, ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसके ऊपर वो क्या होती है, कोई भी ओएस के ऊपर वो फाइल इजीली एग्जीक्यूट होती है, इसलिए जावा को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं थर्ड, दैट इज़ जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सो जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जावा इज़ एन, हाँ मतलब जावा में जो भी अवेलेबल है वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग इन जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट। ऑल प्रोग्राम कोड एंड डेटा रिसाइड विद इन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। जावा में पूरा प्रोग्राम है ना, जो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही डिपेंड होता है, बेस होता है, ठीक है। जावा कम्स विद एन एक्सटेंसिव सेट ऑफ क्लासेस। जावा में बहुत सारे प्रीमेटिव मतलब प्री डेवलप, मतलब इन्वेंटर डेवलपर ने जो पहले से बनाया हो, बहुत सारे क्लासेस उसमें अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कि अरेंज इन पैकेजेस दैट कैन यूज इन अवर प्रोग्राम बाय इनहेरिटेंस। मतलब जावा में डिफरेंट पैकेजेस बना के रखे हुए हैं, उसमें डिफरेंट क्लासेस उन्होंने पहले से बनाए हुए हैं, हम सिर्फ उसका यूज़ करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आपको पता है कि इसलिए यूज़ करते हैं, एक क्लास को दूसरे क्लास में अगर हमें, मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ हमें किसी नई क्लास में यूज़ करना है तो हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हम देखेंगे बाद में जब हम पैकेजेस पढ़ेंगे या फिर क्लासेस वगैरह पढ़ेंगे इन जावा, ठीक है। एवरीथिंग इन जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट इवन द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। हाँ, जो कैन ऑल्सो भी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द रैपर क्लास। हाँ, अब देखो जावा में जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, मतलब हर इस लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होते हैं, तो वो जो डेटा टाइप्स है ना, वो भी क्लासेस, मतलब वो भी ऑब्जेक्ट ही है। वो उसके लिए भी बहुत सारे क्लासेस जावा ने पहले से बनाए हुए हैं, वो उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओप्स, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो बेसिक कंसेप्ट है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, दिस ऑल कंसेप्ट इज कवर्ड इन जावा। मतलब जावा ये सारे कंसेप्ट के ऊपर ही एग्जीक्यूट होती है, रन करती है, यूज़ होती है, ठीक है। इसलिए जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। बाकी के फीचर्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।